अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात हो रही है रिकवरी ऑफ सर्कुलर डेट। इस सिलसिले की आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम हमारी एनर्जीज को डिस्कस करेंगे कि अगर इसका सर्कुलर डेट एडजस्ट होता है तो इस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और हमारे व्यूअर्स जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में सारी तफसीलात मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा खालिद साहब ने बताया कि आज हम सर्कुलर डेट की रिकवरी की अपनी तीसरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये वीडियो है मारी एनर्जीज के बारे में। तो आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि मारी एनर्जीज का कितना सर्कुलर डेट है, अगर इसको ये सर्कुलर डेट मिलता है या इसका कोई पोर्शन मिलता है तो इसको क्या फायदा होगा, इसकी अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी और उस अर्निंग बढ़ने से इसकी शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये तमाम बातें इस वीडियो का पार्ट हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये आपकी समझ में आ सके और इस पे फिर आप अमल कर सकें। तो अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मारी एनर्जीज का जो सर्कुलर डेट है वो है 76 बिलियन का, जो इसकी 31/3/2025 की बैलेंस शीट में आ रहा है। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 18 बैंकों से बारोइंग कर रही है 1.275 ट्रिलियन की, जिसके से वो ये सर्कुलर डेट को एडजस्ट करेगी और इन कंपनीज को पे करेगी। तो जैसा कि ये हमारी तीसरी कंपनी है, इससे पहले हम 2 कंपनियों को बारे में बता चुके हैं और इसके बाद हम पीएसओ को भी कवर करेंगे, वो हमारी चौथी कंपनी होगी। तो इन चारों कंपनियों में जो टोटल अमाउंट है सर्कुलर डेट की वो है 1.632 ट्रिलियन। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चलूं कि टोटल सर्कुलर डेट जो पावर सेक्टर का है ये है 2.4 ट्रिलियन। तो ये पूरा तो किसी भी कंपनी को नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये लोन कम ले रहे हैं, आपका ओवरऑल डेट की फिगर ज्यादा है। तो हमें अंदाजा लगता है कि सब कंपनीज को 50% पहली उसमें दफा में मिलेगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा सर्कुलर डेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उतारेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी तक मालूमात मिल रही हैं इसमें ये कहा है कि 6 साल में ये लोन उतारेंगे और ये अपने कंज्यूमर से जो है ₹3.23 पर यूनिट चार्ज करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ डेट सर्विस चार्जेस। तो इस तरह ये रिकवर करेंगे पब्लिक से और इससे फिर इसकी जो लोन की अमाउंट उतारेंगे बैंकों की और इसका मार्कअप भी अदा करेंगे। 6 साल का पीरियड इसमें होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि मारी एनर्जीज का जो टोटल 76 बिलियन का जो डेट है इसमें से आपको 50% डेट जो मिलेगा, तो इसका मतलब है 38 बिलियन का डेट की रिकवरी हो सकती है मारी एनर्जीज को। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हमने जैसे पिछली 2 वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम इसमें आपको 2 सिनेरियो का तस्करा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें हमने 2 सिनेरियो कवर किए हैं, जिसमें पहला सिनेरियो ये है कि जो आपको 38 बिलियन रुपए जो मिलेंगे इस मारी एनर्जीज को, तो वो अगर इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है 10% के रेट के हिसाब से टी बिल्स में, म्यूचुअल फंड्स में या बैंक डिपॉजिट में या तीनों में लगा देता है थोड़े थोड़े करके, तो इसको अगर 10% से ये इसको लगाता है तो इसको तकरीबन जो अर्निंग होगी 38 बिलियन का अगर मैं 10% निकालूं तो इसको 3.8 बिलियन की अर्निंग होगी। और इसका अर्निंग का जो ₹1 अर्निंग ये कमाता है तो इसको अर्निंग चाहिए होती है 1.2 बिलियन की। अगर ये 1.2 बिलियन इसकी अर्निंग होगी तो ये ₹1 अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर मैं ये लगाऊं कि इसको जो 3.8 बिलियन की अर्निंग होगी तो इससे इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹3.16 इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर 3.8 बिलियन की इसकी अर्निंग होती है तो इसकी तकरीबन जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹3.16 के करीब बढ़ जाएगी। अब जब ये इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी ₹3.16, तो इसका जो आजकल का तकरीबन पीई चल रहा है वो तकरीबन ₹12 का पीई चल रहा है। अगर मैं इसको ₹12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब है इसकी प्राइस जो है वो ₹38 से बढ़ जाएगी। तो यानी कि अब मैं इसको आपको बताता हूं कि इसका 2025 और 26 यानी कि नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो इसका होगा 2025 और 26 यानी कि जुलाई 2025 से आपका जून 2026 तक
इसकी अगर हम पिछले साल की जो हमने एक्सपेक्टेड आपको अर्निंग बताई थी, वो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं हमारी एनालिसिस पे, वो हमने बताई थी 51 रुपीज। तो ये 51 रुपीज हम अगर सेम ही रखते हैं और इसमें ये जो आपको 10% 38 बिलियन का जो बन रहा है 3.8 जो अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, इसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये तकरीबन 54.8 अर्निंग हो जाती है। यानी कि इसको आप समझ लें, राउंड में अगर करता हूं तो 55 रुपए की अर्निंग पर शेयर इसकी हो सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम इसको जो अभी का इस साल का जो ईयर एंड होगा 2025 का 51 रुपए अर्निंग के हिसाब से अगर सेम रखें तो ये अर्निंग आपकी इतनी हो जाएगी। अब मैं इसकी अगर कैलकुलेशन करूं तो 55 रुपए जब इसकी अर्निंग पर शेयर होगी 2025-26 में, तो इसका अगर मैं पी 12 रुपए से लगाऊं तो इसका जो रेट निकलेगा वो निकलेगा 660 रुपए। तो 660 रुपए इसका रेट निकलेगा और आजकल करंट रेट जो है इसका वो तकरीबन 642 रुपए चल रहा है। तो इसमें टोटल फर्क जो आ रहा है वो सिर्फ 18 रुपए का आ रहा है, एज पर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो हमने यहां निकाले हैं। मगर मेरी अपनी प्रिडिक्शन ये है कि जब सर्कुलर डेट अगर हल हो जाएगा, इसको पेमेंट मिल जाएगी, तो इसका शेयर तकरीबन 700 रुपए तक चला जाएगा। यानी कि ये जो यहां निकल के आ रही है फिगर 660 रुपए, इससे भी 40 रुपए और मजीद बढ़ सकते हैं और ये 700 की रेंज तक ये शेयर जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर वो आपको एबनॉर्मल कैश डिविडेंड पे कर दे तो क्या सूरत हाल होगी। तो इसकी सूरत हाल को मैं तस्करा करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको अगर टोटल अमाउंट रिकवर्ड होता है 38 बिलियन का, और ये अपना जो डिविडेंड है एनुअल का, इसकी अनाउंसमेंट जो आती है वो तकरीबन 8 अगस्त 2025 को उम्मीद है कि इसकी फाइनल अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो 2025 के ईयर एंड की बात कर रहे हैं, यानी कि जून की। तो हमें जो उम्मीद लगती है कि इसकी अर्निंग होगी 51 रुपीज, तो इसके लिए आप हमारी तफसीली वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। तो अगर 51 रुपीज इसकी अर्निंग होती है तो इसने अब तक तो कोई इंटरिम डिविडेंड दिया नहीं है, 9 महीने गुजर चुके हैं, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। मगर जब इसको ये 38 बिलियन मिलेंगे तो ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकता है। जाहिर है उसकी अर्निंग तो जब 51 रुपए की होगी तो ये हो सकता है कि आपको अभी जो फाइनल डिविडेंड के तौर पर 25 रुपए दे। तो जब ये 25 रुपए देगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जो हमने आपको अंदाजा बताया कि 650 से 700 रुपए तक इसकी अर्निंग इस सिनेरियो से भी हो सकती है। जब ये 25 रुपए आपको डिविडेंड देगा तो जाहिर है फिर इसकी अमाउंट एकदम जो शेयर की प्राइस है ये बढ़ेगी, मे बी 700 भी क्रॉस कर जाए। ये मार्केट की उस वक्त की सूरत हाल क्या है, उस वक्त मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर बुल रन में मार्केट चल रही है तो जाहिर है ये 750 तक भी जा सकता है। तो इस सूरत हाल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर आप इसमें सिप की बेस में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़े थोड़े लेके रखें और इसको लॉन्ग टर्म में रखें। हो सकता है ये सर्कुलर डेट, जैसे हमें उम्मीद तो यही है कि शायद अगस्त सितंबर 2025 में ये आपको पहली ट्रंच यानी कि 50% की मिल जाएगी। मगर जाहिर है आपको गवर्नमेंट के कामों का पता है, ये बहुत अरसे से बातें चल रही हैं, हो सकता है ये पेमेंट ना हो और टाइम और भी लग जाए। तो ये सब बेस कर रही है कि गवर्नमेंट आपको ये अमाउंट कब देती है। अच्छा, जब ये अमाउंट आपको मिल जाएगी तो जैसे कि मैंने बताया कि इससे इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उसके बाद एक और ऑप्शन भी आता है कि वो हो सकता है इसमें से 5 या 10% शेयर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर को या लोकल इन्वेस्टर को भेज दें अच्छी कीमत में। तो उससे जो आपको पैसा मिले तो उससे वो अपने लोन की एडजस्टमेंट भी कर सकें और हो सकता है मार्केट में देने में भी उनको आसानी हो जाए, और वो ये जो 6 साल का पीरियड ले रहे हैं हो सकता है उससे पहले ही आपकी ये चीजें हल हो जाए और आपको जो नेक्स्ट ट्रंच है वो भी जल्दी मिल जाए। तो इसका ओवरऑल सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाएगा। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक तस्करा और भी करता चलूं कि जब ये आपको कैश डिविडेंड देगा तो इसको, जैसे आपका मेजर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ये फायदा भी होगा कि पैसा घूम के वापस उनके पास चला जाएगा। तो वो इस पैसे को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इन पेमेंट्स के लिए, जो आपकी मार्कअप की पेमेंट है या लोन आपकी
प्रिंसिपल की पेमेंट है, ये दोनों पेमेंटों के लिए ये भी कैश डिविडेंड जो उनको मिलेगा इसको भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि अगर वो मार्केट में इसके शेयर बेच देंगे तो उससे भी एक हैंडसम अमाउंट मिल सकती है, तो इसका भी फायदा वो ले सकते हैं। इसके लिए जब प्राइसेस बढ़ाएंगी तो ये दोनों काम या ऑप्शन जो है इनके लिए खुल जाएंगे। ये पूरा तस्करा तो मैंने आपको हमारी एनालिसिस के बारे में बता दिया। तो इससे ओवरऑल रिजल्ट ये निकल रहा है कि इस शेयर को भी फायदा होगा, मगर एज कंपेयर टू ओजीडीसी और पीपीएल इसको कम फायदा होगा। अब हम इसके साथ साथ अपनी इस चैनल की मार्केटिंग के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। जैसे आपको इल्म है कि हमने 6 महीने की मेंबरशिप जो है वो 7,000 रुपए में आपको दे रहे हैं और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में दे रहे हैं। आप ये मेंबरशिप लेने के लिए हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं ताकि हम आपको इसकी तफसील बता सकें। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।